मानवतमान्यः षण्णादिहरः कं महिमानः सजन्ते त्रिपुरवेशाद्यः शन्ति देवाः। हरि ओं जग्नेनग्मयन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रतमान्यः षण्णादिहरः कं महिमानः सजन्ते त्रिपुरवेशाद्यः शन्ति देवाः। हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुनः गजात करवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे वशीदः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया परमेश्वर संघाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्री महापुरुषोत्तमानः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जयकारा बिल्कुल मत बोल, समय पड़ोसी की बिल्कुल मत बोलियो। बोली भागवत महापुराण की, सदगुरुदेव भगवान की, धर्म की। अरे यूपी में काबा, बिहार में राधे राधे। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, श्री तुलसी महारानी की, वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की, श्यामा श्याम की, वर्षाने बारी की, लाडली लाल की, ब्रज 84 कोश की, समस्त संतन की, समस्त भक्तन की, श्री श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भोलेनाथ की, बाबा वैद्यनाथ की, काशी विश्वनाथ की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं। यजमान परिवार जो है सामने की दीर्घा में बैठ जाएंगे। आप लोग सामने बैठ जाइए, यहाँ पर और भी लोग आते रहेंगे ना, डिस्टर्ब होगा, इसलिए थोड़ा सा आगे अपने स्थान पर बैठ जाएं। बड़े सुंदर भाव से मंच पर जो भैया खड़े हुए हैं वो व्यवस्था देखें, यहाँ पर सब व्यवस्था ओके है। और आज की कथा जय राधे, 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 जय राधे। इसको पढ़ाइए। श्री राधे, राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे। ये वाला पढ़ाइए। श्री राधे, राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे, राधे, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे। थोड़ा सा बढ़ाइए पहले। श्री राधे, राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे, राधे, श्री राधे। अब जाइए पास में। राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय राधे, राधे, श्री राधे, राधे, जय राधे, श्री राधे, राधे। श्री राधे, जय राधे, राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। श्री राधे। आज की कथा को हम प्रारंभ कर रहे हैं।
सभी से एक निवेदन है, जो विशेष करके जो कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं, आप लोग जो भी करना है, इधर से उधर जाना है, कुर्सी उठानी है या नहीं उठानी है, बैठाना है, ये आपकी व्यवस्था है, लेकिन एक बार बना लीजिए, बार बार व्यवस्था ना अव्यवस्था ना फैलाएं। और कैमरे वाले भैया प्रॉपर आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, कल से देख लेंगे। तो आइए आज हम चलते हैं पूज्य व्यास जी के चरणों की ओर। जीवन का सबसे बड़ा क्षण है कि हम संतों की सन्निधि, संतों का सन्मार्ग, संतों का दर्शन, संतों की चरण वंदना और कथामृत का पान करना। बंधुजनों, कई जन्मों के पुण्य जब उदय हुए हैं, हम आप सब इस नवीन नूतन वर्ष की तरह इस वर्ष के कार्यक्रम में मिल रहे हैं। ये प्रभु कृपा है। एक बार आप सब बड़े बड़भागी हैं और इस कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं, जो हर वर्ष इस कार्यक्रम को कराते हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। वैसे कमेटी वाले तो ही हैं, लेकिन ये सब किसकी कृपा है? विनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। उनकी कृपा है। सहयोग कार्यकर्ता सब आप सब हैं, लेकिन इन पर सब पर कृपा है। तो भैया श्रीमद् भागवत सप्ताह की जो कमेटी है वो व्यवस्था को संभालें। और मैं व्यास जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी वाणी के द्वारा आज हम इन सब भक्तों को कथामृत का पान करा करके आनंदित करें। और मेरे जो राइट हैंड पर भैया जो लोग खड़े हुए हैं, भैया बैठ जा बा भैया, हाँ बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ, ठाड़े मत रहो, छाती पे बैठ जाओ, वहीं सब बैठ जाओ भैया। सभी से निवेदन है, पीले कुर्ते वाले पंडित जी सबकी व्यवस्था कराइए, सबको बैठा लिए। जब तक आप लोग बैठोगे नहीं तो क्या सुनाएंगे आपको। राधे राधे। हाँ जी, तो मैं व्यास जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी कथामृत को पान कराएं। जय जय श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हे प्रभु मोहिना बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाय।
आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लगो, विराजिए पवन कुमार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, मिथिला धाम की। आइए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए, प्रभु को याद करते हुए आज की पावन कथा में हम आप सभी बड़े भाव के साथ प्रवेश करेंगे। सभी तालियों की सेवा करते हुए हमारे साथ में मिलकर गाइए और ठाकुर जी से प्रार्थना करिए। प्रार्थना क्या करना है कि हे प्रभु, आज तो हम आपका नाम गा रहे हैं, आपकी कथा सुन रहे हैं। बात इतने में नहीं बनेगी, बात कब बनेगी कि मरते दम तक हम आपका ही नाम गाते रहें। तो सभी मिलकर कहिए प्रभु से, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सभी तालियों की सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की। तेरा तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। तू राजी में राजी, हाँ तू राजी में राजी। तेरे हाथ में लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। इस जीवन की बाजी माना, इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। आज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सभी मस्ती में झूम करके श्री राम है।
लगाए रखना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बार दोनों हाथ उठा करके कहेंगे श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर रहे कि हम मरते समय तक इनका नाम जपें। आप चाहते हैं ना तो कहिए फिर दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी लोग जो चाहता है कि मरते समय तक हम प्रभु का नाम गाते रहे, इनकी सेवा में लगे रहे, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी कहेंगे इतनी कृपा साबरी बनाए रखना, इतनी कृपा बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, ब्राह्मण समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन
सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज प्रथम दिवस की पावन वेला में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। आज हम सभी का बड़ा सौभाग्य है, ठाकुर जी की अहेतु की कृपा है, जिस कृपा के प्रसाद स्वरूप में हमें भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। सौभाग्य हमारा भी है, इसमें आपको कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, ये आपका सौभाग्य है। लेकिन हमारा सौभाग्य कौन सा है कि हमें मिथिला की पावन भूमि में बैठकर माँ जानकी की गोदी में बैठकर कथा कहने का सौभाग्य मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। क्योंकि जैसे वृंदावन की महिमा है वैसे ही मिथिला की भी महिमा है। हमारे वृंदावन में बिना राधा रानी की कृपा के कोई आ नहीं सकता। जब तक किशोरी जी की कृपा ना हो तब तक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। वैसे ही मिथिला धाम है। देखो, वहां भी किशोरी जी की चलती है और यहाँ भी किशोरी जी की चलती है। यहाँ भी जब तक किशोरी जी की कृपा ना हो तब तक यहाँ आने का सौभाग्य भी नहीं मिलता। तो ये आपका सौभाग्य है कि आपको कथा मिल रही है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें मिथिला की पावन भूमि में बैठकर कथा को कहने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि ये जो पावन संयोग बना है ये हमारी और आपकी मर्जी से नहीं बना है, क्योंकि भगवान की कथा को सुनने का अवसर व्यक्ति के कर्म इतने प्रबल नहीं है कि उनके फल के स्वरूप में हमें एक कथा मिल सके। वैसे भागवत जी में श्लोक आया है, भाग्योदयन बहु जन्म समर्जतेन सत्संगम चालभते पुरुषो यदा वै। जब व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब भागवत कथा में रुचि होती है। सुनने को नहीं मिलती, मात्र रुचि होती है। भाव आता है कि हमें भी प्रभु की कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए, पर कथा नहीं मिलती, क्योंकि किसी पुण्य में उसके फल में इतना प्रभाव नहीं है कि हमें भगवान की कथा प्रदान कर सके। तो फिर एक कथा मिलती कब है? किसी कर्म से नहीं मिलती, किसी तपस्या से नहीं मिलती, किसी तप से नहीं मिलती, किसी साधना से नहीं मिलती। तो फिर एक कथा कब मिलती है? मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जे फल साधन ते नहीं होई, जे फल साधन ते नहीं होई, फल साधन ते नहीं होई, जे फल साधन ते नहीं होई, जे फल साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तुम्हारी कृपा वे कोई कोई, जे फल साधन ते
रविदास जी कहते हैं, जे फल साधन ते नहीं होई। ये जो कथा का फल है ये किसी साधन से नहीं मिलता, ये किसी तप से नहीं मिलता, ये किसी तपस्या से नहीं मिलता। तो कब मिलता है? तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। जब भगवान की कृपा होती है, उस कृपा के स्वरूप में हमें ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है। क्योंकि कहा जाता है, आप यहाँ पर जो बैठे हैं ना, अपने मन से नहीं बैठे हैं। आप यहाँ बैठे नहीं हैं, बिठाए गए हैं। आप यहाँ आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। फिर बुलाने वाला कौन है? बिठाने वाला कौन है? बुलाने वाला भी वो प्रभु है और बिठाने वाला भी वो प्रभु ही है। क्योंकि जब ऐसा कोई कार्य होता है तो भगवान निमित्त बनाता है। किसी एक व्यक्ति को निमित्त बनाकर प्रभु ऐसा कार्य करवाते हैं। तो आज हमें जो कथा मिल रही है ये भगवान की अहेतु की कृपा है। और वास्तव में भगवान की जो कृपा का स्वरूप है वो संसार नहीं है। आजकल होता है ना, लोगों से पूछो भैया कैसे हैं, तो घर में यदि बड़ा सब बढ़िया चल रहा हो, सब ठीक ठाक हो, घर परिवार पैसा रुपया, तो हम क्या कहते? भैया बड़ी कृपा है भगवान की। हम कृपा किस चीज के लिए मानते हैं? घर में शांति हो, बड़ा पैसा आ रहा हो, बच्चों की नौकरी लग जाए, सब ठीक ठाक चल रहा हो, तो हम कहते हैं भगवान की कृपा है। लेकिन वास्तव है भगवान की कृपा का स्वरूप क्या है? भगवान की कृपा का स्वरूप संसार नहीं है। भगवान की कृपा का स्वरूप संसार के सुख नहीं है। भगवान की कृपा का स्वरूप संसार के भोग नहीं है। भगवान की कृपा का स्वरूप है भगवान का नाम ही, भगवान की कथा ही। जब आपके जीवन में भगवान का नाम आ जाए, भगवान की कथाएं आ जाए, भगवान की भक्ति आ जाए, तब वास्तविक मानिएगा कि ये भगवान की कृपा का स्वरूप है, ये प्रभु की कृपा हुई है। क्योंकि जिसको प्रभु संसार देते हैं उसको अपनी भक्ति नहीं देते। ये भगवान का, हमारे बिहारी जी का ये स्वभाव है। देने के लिए इनको किसी चीज की कमी नहीं है, कुछ भी दे दें। लेकिन एक बात आप किसी भी चरित्र को उठा के देख लो, रामचरितमानस में देख लो, भागवत में देख लो, किसी भी ग्रंथ में देख लो, जिस भक्त के लिए इन्होंने अपनी भक्ति दी है उसे संसार नहीं दिया। मीरा का चरित्र देखो, संसार छुटा दिया तब भक्ति दी है। प्रहलाद का चरित्र देखो, सब घर परिवार सब छुटा दिया तब जाकर भक्ति दी है। कुंती का चरित्र देखो, पूरे जीवन पर्यंत दुख दिए हैं तब जाकर भक्ति जीवन में आई है। तो भक्ति का स्वरूप, कृपा का स्वरूप संसार नहीं है। यदि आपको संसार के बड़े सुख मिल रहे हैं, सुख संपत्ति हर चीज आपके पास में है, आप बड़े प्रसन्न हो, तो आप समझिएगा कि भगवान सस्ते में निपटा कर खुद से दूर कर रहे हैं आपको। क्योंकि भगवान संसार में बहलाकर अपने चरणों से दूर कर रहे हैं। जैसे एक माँ होती है ना, जब बालक रोता है किसी बड़ी चीज के लिए, रो कि माँ मुझे यही चाहिए, तो माँ क्या करती है? छोटे छोटे खिलौने देकर उसे बहला देती है कि छोटे खिलौने दे दूंगी ये मान जाएगा, बड़ी महंगी चीज नहीं देनी पड़ेगी। वैसे ही भगवान भी बड़े चतुर है, हमें संसार के सुख देकर, संसार की प्रसन्नता, ये दुनिया, ये संसार सब कुछ देकर अपने चरणों से दूर कर देते हैं प्रभु। तो ये कृपा नहीं है वास्तविक। कृपा तो वही है कि भले संसार छूट जाए, भले हर एक एक क्षण रोना पड़े, पर भगवान का नाम व्यक्ति के जीवन में रहे, भगवान की भक्ति जीवन में रहे, वही कृपा है। क्योंकि ये बात स्वयं हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जीवन में कृपा का स्वरूप क्या है
और जीवन में भक्ति का सुख का स्वरूप क्या है। हनुमान जी कहते हैं, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। जब तब भजन नाम सुमरन होई, जब तब भजन नाम सुमिरन होई। हनुमान जी महाराज कहते हैं, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमरन होई। इस संसार में सबसे बड़ा विपत्ति का संकट का समय कौन सा है? जिस समय व्यक्ति की जिह्वा प्रभु का नाम ना गा रही हो, जिस समय व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाए। ये जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय है, सबसे बड़ा संकट का समय है। और अब आप विचार करो, सुख में क्या भगवान को हम याद करते हैं? करते हैं? कौन कौन सुख में याद करता है? भैया घर में सुख आया नहीं तो सबसे पहले किसी को भूलेंगे तो ठाकुर जी को ही भूलेंगे। सुख में कोई इनको याद नहीं करता, और जब दुख आता है तभी इनको याद करते हैं। तो जीवन में जो कृपा का स्वरूप है वो इनका नाम है। भले ही दुख जीवन में रहे, पल पल रोना पड़े, पर इनका नाम यदि हमारे मुख पर है, इनकी भक्ति हमारे जीवन में है, तो वास्तविक हमारे ऊपर बिहारी जी की कृपा है। और सब कुछ आपके पास है और इनका नाम आपके जीवन में नहीं है, तो वो कृपा नहीं है ठाकुर जी की। क्योंकि कहा जाता है, मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, खूब मान सम्मान मिले, खूब पद प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, गर राम ना मिले सब काज मिले माटी में। सब मिल जाए पर प्रभु ना मिले तो किस काम का है, सब माटी के बराबर है। इसीलिए आज जो यहाँ पर बैठे हैं, ये बड़ी अहेतु की कृपा है प्रभु की, कि आज उनकी कथा को सुनने का ये परम सौभाग्य हमें मिला है। क्योंकि वर्णन आता है, इस संसार में व्यक्ति जो भी चीज प्राप्त करना चाहे वैसा कर्म करे और प्राप्त कर ले, क्योंकि ये संसार कर्म भूमि है। लेकिन भागवत में व्यास जी कहते हैं कि संसार में तीन चीजें ऐसी हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म से नहीं पा सकता। वो तीन चीजें यदि मिलती हैं तो भगवान की कृपा से मिलती है, हमें कर्म से नहीं मिलती। वो तीन चीजें कौन कौन सी है? की दुर्लभम तेरे बेतत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यतम मुमुक्षुतम महापुरुष ते संश्रया। तीन चीजें बताई। की दुर्लभम तेरे बेतत देवानुग्रह हेतुकम, जो तीन चीजें स्वर्ग में देवी देवताओं को भी नहीं मिलती। कौन कौन सी तीन चीजें कही? पहली चीज कही मनुष्यतम, अर्थात ये जो मानव की देह है, ये व्यक्ति को अपने कर्म से नहीं मिलती। लोग कहते जरूर हैं कि भैया अच्छे कर्म करोगे तो दोबारा मानव की देह मिल जाएगी, लेकिन श्लोक कहता है कि ये तीन चीजें दुर्लभ है, मिलती हैं तो कृपा से प्रभु की। मनुष्यतम, ये जो मानव की देह है, ये व्यक्ति को कब मिलती है?
जब भगवान की कृपा होती है तब जाकर हमें मानव की देह प्राप्त होती है। दुर्लभम मान सो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। ये मानव की देह बड़ी दुर्लभ है। व्यक्ति 84 लाख योनियों में जाता है और 84 लाख योनि में जाने के बाद जब भगवान की कृपा होती है तब जाकर कहीं ये मानव की देह मिलती है। और वो भी कैसे? 84 लाख योनियों में कभी सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या हम बनते हैं, और इन 84 के चक्कर से छूटने का कोई साधन है तो वो भी प्रभु का नाम ही है। एक बार क्या हुआ, एक अंधा व्यक्ति, एक 84 लाख खिड़की वाला महल था, उस महल से बाहर निकलने का द्वार केवल एक ही है, खिड़की 84 लाख है। अब खिड़की से केवल बाहर देखा जा सकता है, निकला नहीं जा सकता। निकलना है तब तो द्वार पर ही आना पड़ेगा। अब गलती से एक अंधा व्यक्ति उस महल में प्रवेश कर गया। अब दिखता नहीं है, अंधा है। अब चारों तरफ भटक भटक कर द्वार खोज रहा है पर द्वार नहीं मिलता। इसने मन में विचार किया कि द्वार तो एक ही है इस महल में, तो क्यों ना महल की दीवार को पकड़ पकड़ कर मैं द्वार खोज लूंगा। इसने क्या किया, महल की दीवार को पकड़ लिया और दीवार को पकड़ पकड़ कर महाराज महल की खोज करने, द्वार की खोज करने लगा। अब जैसे इसने दीवार को पकड़ा, सामने द्वार आने ही वाला था, उसी समय क्या हुआ, इसको खुजली चल पड़ी। अब इसने सोचा कि अभी तक तो द्वार आया नहीं है तो अभी भी नहीं आया होगा। इसने क्या किया, बड़ी तेज से खुजली चल रही है, छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्या होगा। इसने दीवार को छोड़ दिया और जैसी खुजली चलने लगी बस दीवार को छोड़ा, द्वार निकल गया। फिर दोबारा से उसी 84 के चक्कर में फंस गया। अब आपको पता है वो अंधा व्यक्ति कौन है? वो अंधा व्यक्ति और कोई नहीं, हम आप ही है। ये जो 84 वाला महल है ना, ये 84 लाख योनियां हैं। इनमें से केवल हम देख सकते हैं पर निकल नहीं सकते। यदि इस चक्कर से बाहर निकलना है तो एक ही द्वार है और वो द्वार है मानव की देह, मानव का शरीर। लेकिन क्या होता है, जब ये द्वार हमें मिलता है, ये मानव की देह हमें मिलती है, तो हमें भी इस संसार के भोग वासनाओं की खुजली चलने लगती है और हम उस द्वार को छोड़ देते हैं, फिर 84 के चक्कर में फंस जाते हैं। यही व्यक्ति के जीवन का क्रम है कि जैसी द्वार आने को होता है हम सोचते हैं भैया अभी क्या है, कोई बात नहीं, बाद में भजन कर लेंगे। लेकिन बाद के चक्कर में पूरा जीवन ही निकल जाता है और हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे ऐसे जीवन बिता देते हैं, कभी संसार के लिए बिता दिया जीवन, कभी परिवार के लिए, कभी पैसे के पीछे भागने के लिए। महाराज कोई घर में नहीं रहा, किसी का निधन हो गया, 4-6 महीने रो रो कर ही बिता दिया, ऐसे जीवन गुजर जाता है। लेकिन कभी ये जीव अपने बारे में नहीं सोचता कि मुझे भी तो जाना है ना उसके पास, मैं थोड़ी ना अमर होकर आया हूँ, मुझे भी जाना है। हम उस परमात्मा के खेल को नहीं समझते और ये 84 के चक्कर में फंसे रहते हैं। लेकिन संत बार बार समझा कर कह जाते हैं, बार बार कहते हैं संत, जीवन मौत का खेल है पगले। कोई जन्म ले रहा है तो कोई जा रहा है, यही तो संसार का खेल है। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना रे। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना रे। जितनी राम ने भर दी चाबी,
उतना तुझे चलना है। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना रे। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना है। जीवन मौत का खेल है पगले काहे करो ना धोना रे। जीवन मौत का खेल है पगले काहे करो ना धोना रे। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना रे। जितनी राम ने भर दी उतना चले खिलौना रे। जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की सभी ताली सेवा करते हुए श्री राधे। अयोध्या धाम की जय हो। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी और क्या पीर पैगंबर। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी और क्या पीर पैगंबर। संसार में कोई संत बन जाए, कोई गृहस्थ में रहे, जो भी बन जाए, लेकिन गति एक ही है। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी और क्या पीर पैगंबर। खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। खाली हाथ यहाँ से लौटे दादा और सिकंदर। खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। हो खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। साथ किसी के नहीं गया है। हो साथ किसी के नहीं गया है ये चांदी और सोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। श्री राधे श्री बोल। भैया इसकी आवाज बढ़ाइए थोड़ा सा, खबर ही आवाज। शिराज हरि बोल। कोई बात की बिहारी लाल की जय हो। जिस दिन टूटेगी तेरी ये सांसों की जंजीरें। वो तेरी सांसों की जंजीरें प्राणी सांसों की जंजीरें। जिस दिन टूटेगी तेरी ये सांसों की जंजीरें। सांसों की जंजीरें प्यारे सांसों की जंजीरें काम नहीं आएगी तेरी धरी हुई जागीरें। काम नहीं आएगी तेरी
काम नहीं आएगी तेरी भरी रही जागीरें। मौत की आंधी नहीं चला है, मौत की आंधी नहीं चला है, किसी का जादू टोना रे। जितनी राम में भरी चाबी उतना चले खिलौना रे। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खेले। उठाइए दोनों हाथ सभी पीछे तक, सभी पीछे लोग हाथ उठाएंगे और मस्ती में गाएंगे। ओ जितनी चाबी भरी राम ने, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रे। जितनी राम ने भरी चाबी उतना चले खिलौना रे। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रे। अब जब पता ही है श्री राम कि जितने दिन यहाँ पर है बस वही समय है, तो वहाँ की तैयारी भी तो करनी चाहिए ना। वहाँ की तैयारी कैसे होगी? जी। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे और वहाँ की तैयारी करने के लिए क्या कहना है, कैसे तैयारी होगी? हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी कहेंगे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय जीवन मौत का खेल है पगली, काहे का रोना धोना रे। खिलौना रे। एक बार प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। राधे राधे। ये महाराज जीवन की सत्यता है। ये जो अवसर अभी हमें मिला है इस मानव की देह को प्राप्त करके भगवान का भजन करने का, और जितने समय हम प्रभु का भजन करते हैं उतना ही समय हमारा सार्थक जाता है, क्योंकि संसार में सबसे अनमोल चीज यदि कुछ है तो वो व्यक्ति का समय है। इस समय से ज्यादा अनमोल कुछ नहीं है। हम महत्वता भले ही व्यक्ति से ज्यादा, व्यक्ति के समय से ज्यादा धन रुपया पैसा को देते हैं, लेकिन वास्तव में इस समय से ज्यादा कीमती चीज संसार में कुछ नहीं है। ये जो मिला है ना, ये जीवन, एक बार प्रभु ने कृपा कर दी तो जीवन मिल गया, बार बार कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार सबको प्रभु अवसर देते हैं तो वही अवसर हमें दिया है। इस अवसर को पाकर जीवन को नहीं संवारा हमने तो फिर 84 में ऐसे ही फंस जाएंगे। ये संसार का नियम है। संसार की गति क्रिया अपनी जगह पर चलती रहेगी,
लेकिन जिस कार्य के लिए जीवन मिला है वो कार्य होना जरूरी है, प्रभु का भजन होना जरूरी है। तो ये बड़ी मेहनतों से, बड़ी उसकी अहेतु की कृपा से मानव की देह हमें मिली है। इसको संसार में फंसकर ऐसे ही मत गवाओ, क्योंकि बार बार नहीं मिलेगी। अब की बार मिल गया समय, अगली बार नहीं मिलेगा। देवताओं को भी नहीं मिलता ये अवसर जो हमें मिला है। तो पहली चीज कही मनुष्यतम, मानव की देह बड़ी दुर्लभ है। फिर दूसरी चीज कही मुमुक्षुतम। मुमुक्षुतम का अर्थ होता है मुक्त हो जाना, और मुक्त होने में भी बड़ा अंतर है। मुक्त होना कई बार होता है ना, व्यक्ति का शरीर छूट जाता है पर वो मुक्त नहीं हो पाता, और कई बार व्यक्ति का शरीर भी रहता है, वो जीते जागते मुक्त हो जाता है। यदि छोटे से उदाहरण से समझें, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपनी सारी कामनाओं को समाप्त कर लिया, वो जीते जी मुक्त हो गया। क्योंकि भगवान तक पहुंचने में जो बाधाएं बनती है ना, वो व्यक्ति की कामनाएं बनती हैं, जो मन में नई नई उत्पन्न होती हैं। आज ऐसा करना है, कल वो करना है, ये बाधा बनती है। जिस दिन हमने अपनी कामनाओं को अंत कर दिया, उसी दिन हम संसार से मुक्त हो गए। कोई व्यक्ति तो जिंदा ही मुक्त हो जाता है, और कोई व्यक्ति भैया शरीर भी छोड़ देता है और उसकी कामनाएं पूरी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर जो दूसरी चीज कही, इस मन में मुक्ति पाने की इच्छा आना, मुमुक्षुतम, कैसे आएगी कभी सोचना। क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तभी ये भाव आता है संसार से मुक्त होने का। ये चीज कहने में बड़ी साधारण है, बड़ी छोटी है, सुनने में भी बड़ी छोटी है कि मुक्त हो जाना, लेकिन कहने में जितनी छोटी है, सुनने में जितनी छोटी है, करने में उतनी ही बड़ी है। कोई नहीं चाहता संसार को छोड़ना, लेकिन जब सहज में इस मन में केवल मात्र प्रभु की भक्ति रहे, संसार की कामनाएं छूट जाए, तब समझना बड़ी कृपा है प्रभु की। ये दूसरी चीज मुमुक्षुतम, मुक्त होने की इच्छा भगवान की कृपा से आती है। और तीसरी चीज कही महापुरुष ते संश्रया। मानव की देह मिल जाए और मन में मुक्त होने की कामना आ जाए, और जो तीसरी चीज है ये बड़ी दुर्लभ है, किसी महापुरुष का सानिध्य मिल जाए, किसी संत का सानिध्य मिल जाए, ये कृपा बड़ी दुर्लभ है प्रभु की। सुत धारा और लक्ष्मी पापी हूँ के होए, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। पुत्र पत्नी पैसा रुपया धन वैभव पापी व्यक्ति के घर भी आ जाएगा, लेकिन संतों का सानिध्य मिलना ये बड़ा दुर्लभ है। और जिस दिन किसी संत का सानिध्य मिल जाए, उस दिन मानना कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। और संतों के आने का तात्पर्य ही यही है कि यदि संत मिले हैं तो गोविंद भी मिलेंगे। हमारे ब्रज में रसिक कहते हैं, जब संत मिलने हो जाए, तेरी बाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलने होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि
हरि से मिलन होगा। जब जीवन में संत की कृपा आ जाए, जब संत मिलन हो जाए, क्योंकि संत जब जीवन में आते हैं ना तो उस भगवंत का संदेशा लेकर आते हैं कि संत आए हैं तो गोविंद भी मिलेंगे, राघव भी मिलेंगे। तो संत का मिलना ही जीवन में सबसे बड़ी कृपा है। संत तभी मिलते हैं जब प्रभु की कृपा होती है। तो ये तीन चीजें व्यास जी महाराज कहते हैं ये हर एक व्यक्ति के लिए दुर्लभ है। दुर्लभ हो मान सो देहो, मानव की देह, मुक्ति पाने की इच्छा, संतों का सानिध्य मिलना, ये तीनों चीज दुर्लभ है। और जब ये तीनों चीज जीवन में रहे तो मानना बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। अब इसमें यदि हम अपने जीवन को देखें तो हमारे ऊपर कृपा है क्योंकि हमें मानव की देह मिली है। और शायद अभी मुक्ति पाने की इच्छा ना हो मन में, लेकिन 7 दिन इस कथा को सुनेंगे ना, यदि हृदय से आप कथा सुनोगे तो ये विश्वास के साथ कहती हूँ कि 7वें दिन आप इस पंडाल से अपने घर तो जाओगे, आपका तन आपके घर जाएगा लेकिन मन आपके घर नहीं जाएगा। ये व्यासपीठ से कहती है, यदि आप सच्चे मन से 7 दिन कथा सुनेंगे, तन तो जाएगा घर तक लेकिन मन इनके चरणों में ही चिपक कर रह जाएगा, क्योंकि हमारे बिहारी जी है ही ऐसे। हमारे ब्रज में कहा जाता है कि वृंदावन में आने का रास्ता तो है पर जाने का रास्ता नहीं है। और हमारे ठाकुर जी कहाँ से आए हैं? वृंदावन से आए हैं। तो भैया बड़े संभल कर इनके पास आना, क्योंकि इनके यहाँ जो आता है तो रास्ता आने का पर लौट के जाने का नहीं है। और वास्तव में वो धन्य हो जाता है जो इनके पास आ जाए, जो गोविंद की शरण में आ जाए वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। तो 7 दिन आप कथा को सुनोगे तो तन आपका संसार में रहेगा पर मन तो नहीं रहने वाला। यदि आप भाव से कथा सुनोगे, मन सहज में ही संसार से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में लग जाना है। और रही बात तीसरी कृपा की कि संत का सानिध्य, तो महाराज हम तो कोई संत नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको संतों का सानिध्य मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जहां भी भगवान की कथा होती है उस कथा के सबसे प्रधान श्रोता कौन है? आपको पता है कौन है? कहीं भी भगवान की कथा हो और उस कथा के प्रधान श्रोता कौन है? पता है? नहीं पता? राम चरित सुन बेको रसिया, राम चरित सुने बेको रसिया, राम चरित सुने बेको रसिया, राम चरित सुने बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान की कथा के जो प्रधान श्रोता हैं वो है श्री हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज से बड़ा संत संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो आप यदि भाव से कथा सुने तो आपको जो संत का सानिध्य मिलेगा वो श्री हनुमान जी महाराज का सानिध्य मिलेगा। तो देखा जाए तो सहज में तीनों कृपा बिहारी जी की हमारे ऊपर होगी 7 दिनों में।
एक कृपा नहीं, तीनों की तीनों कृपा ठाकुर जी की हमारे ऊपर होगी। संत का सानिध्य मिलेगा और भगवान की कथा सुनने के लिए मिल रही है और मानव की देह तो मिली ही है। अब बस इसमें बात क्या है? बात इतनी है कि इस कथा को किस तरीके से आपको लेना है, ये आपके ऊपर है। आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर दवाई देगा और बस नियम बताएगा कि ऐसे ऐसे आपको लेना है। अब वो आपके घर नहीं आएगा दवाई देने के लिए, वो तो आपको ही लेना है। जैसे बताया वैसे आप ले रहे हैं या नहीं। डॉक्टर के बताए नियम से आप दवाई लोगे तो फायदा होगा, और वैसे दवाई नहीं लोगे तो फायदा नहीं होगा। उसी प्रकार कथा अपना कार्य करती है रास्ता दिखाने का, कि किस रास्ते से भगवान की तरफ जाना है। अब जाना आपके ऊपर है कि आपको उसी सीधे रास्ते से जाना है या रास्ता टेढ़ा करके जाना है, ये आपके ऊपर है। तो कथा तो अपना कार्य करेगी, कथा को कैसे आपको ग्रहण करना है ये आपके ऊपर है। आज प्रथम दिन की कथा है और प्रथम दिन की कथा में महात्म की चर्चा श्री व्यास जी महाराज सुनाते हैं। और महात्म की चर्चा में सबसे पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। अब इसमें देखिए, कहते हैं एक तो व्यक्ति का प्रभाव होता है और दूसरा व्यक्ति का स्वभाव होता है। अब आप व्यक्ति के स्वभाव को देखोगे या प्रभाव को? किसको देखोगे? स्वभाव को। उसी प्रकार ये जो भागवत है ना, ये भगवान के स्वभाव को दर्शाती है। अब भगवान का यदि प्रभाव देखना है तो आप वृंदावन चले जाइए। आकर्षित नहीं होता जितना आकर्षित व्यक्ति के स्वभाव से होता है। तो ये जो भागवत की कथा है ये भगवान के स्वभाव को दर्शाती है, प्रभाव को नहीं दर्शाती, स्वभाव को। क्योंकि स्वभाव में जो ताकत है व्यक्ति को अपना बना लेने की, वो प्रभाव में नहीं है। क्योंकि प्रभाव कितने दिन व्यक्ति का चलेगा? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। और आप यदि ठाकुर जी के प्रभाव से उनसे प्रेम करोगे तो उनका प्रभाव बदलता रहता है। आप वृंदावन में चले जाओ तो मुरली बजाकर प्रभाव दिखाते हैं, जगन्नाथपुरी चले जाओ तो वहां अलग प्रभाव दिखाएंगे, बद्रीनाथ धाम चले जाओ तो वहां 4 भुजा धारण करके प्रभाव दिखाएंगे। तो प्रभाव में व्यक्ति एक स्थान पर नहीं रुकता है, एक स्थान पर रुकता है तो उनके स्वभाव में रुकता है। और ये भागवत कथा भगवान के स्वभाव को दर्शाती है। भगवान का स्वभाव कैसा है? प्रथम श्लोक में श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहाँ सूत्र मात्र में प्रभु का स्वरूप और स्वभाव बताया एक श्लोक में। पहला शब्द कहा सच्चिदानंद रूपाय। अब इस शब्द में भगवान के 3 स्वरूप दर्शाए हैं। पहला शब्द आया सत, दूसरा शब्द आया चित और तीसरा शब्द आया आनंद। ये 3 शब्द में है और तीनों में अलग अलग स्वरूप दिखाया है। पहला जो शब्द है वो सत्य है। अब यदि विचार किया जाए कि सत्य किसे कहा जाता है तो कहते हैं महाराज, सत्य वो होता है जिसका ना कभी आदि हो ना कभी अंत हो, ना कभी जन्म हो ना ही कभी मृत्यु हो, वो सत्य है। लेकिन यहाँ पर भगवान का एक सत्य स्वरूप है। भगवान का कभी जन्म, कान पकड़ने का विधान है, ये शास्त्र में नहीं है। लेकिन कान क्यों पकड़ता है व्यक्ति? भगवान के सामने जाकर
इसीलिए पकड़ता है क्योंकि उसको पता है कि भगवान का जो स्वरूप है सत्य स्वरूप है, अर्थात मेरे जीवन का जो सत्य है वो परमात्मा जानते हैं। दुनिया नहीं जानती कि मैं कहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लेकिन भगवान जानते हैं। तो वो कान पकड़कर क्षमा मांगता है कि प्रभु मुझसे जो अपराध हुआ है, जो बुरे कर्म हुए हैं, दुनिया तो नहीं जानती पर आप तो जानते हैं, प्रभु आप उसको क्षमा करिएगा। इस सत्स्वरूप का प्रभाव है। आप भगवान के सामने जाओ, खूब आप उनको बैजंती के फूलों की माला लेकर जाओ, गुलाब की फूलों की माला लेकर जाओ, खूब 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग आप उनको लगाओ। लेकिन आप यदि ये सब चीज लेकर ना जा पाओ, इनसे भगवान नहीं रीझेंगे। और यदि आप अपने हृदय से 2 अश्रु लेकर प्रभु के सामने चले जाओ, तो वो प्रभु आपके उन 2 अश्रुओं से रीझ जाएंगे। क्योंकि वो 2 अश्रु ही क्यों, क्योंकि वो जीवन में हम जैसे हैं उसका प्रतीक दिलाते हैं। हम दुनिया के सामने बड़े अच्छे बन जाएंगे, लेकिन भगवान के सामने आप कितना भी अच्छा बनने का प्रयास कर लेना, वो सब जानते हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, क्योंकि उनका सत्य स्वरूप है। वो आदि में भी है, अंत में भी है, हर एक कण कण में विराजित है। उसको सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो भगवान के सामने आप जाओ, खूब माला फूल प्रसाद लेकर, बेशक बिल्कुल मत जाओ आप, लेकर जैसे अंदर से हो ना, इस हृदय से जैसे हो, वो स्वरूप लेकर आप प्रभु के सामने जाओ। क्योंकि जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति 2 मुख वाला होता है। अब आप कहोगे हमारा तो एक ही मुख है, लेकिन नहीं, हर व्यक्ति 2 मुख वाला होता है। 2 मुख कैसे? एक मुख तो जो संसार वालों को दिखाता है, और दूसरा मुख कौन सा? जो वास्तव में वो अंदर से है। जो अंदर वाला मुख है वो कौन जानता है? वो व्यक्ति स्वयं जानता कि मैं अंदर से कैसा हूं। और जो दुनिया को दिखाने वाला मुख है वो तो दुनिया जानती है। आपसे कहूं, आप भले ही दुनिया के सामने 2 मुख वाले बने रहिए, लेकिन आप वास्तव में जो अंदर से हैं वो मुख भगवान को दिखाइए। ये बनावटी दिखावा मत करो प्रभु के सामने। हम जो दिखावटीपन करते हैं ना, ये बिल्कुल मत करो। क्योंकि किसको दिखा रहे हो? जिसकी माया है उसको दिखाओगे। वो प्रभु भी मुस्कुराता है कि मेरी माया है, मुझे ही ये दिखा रहा है। इसलिए कभी भी भगवान के सामने जाओ, बनावटीपन लेकर मत जाओ। जैसे हृदय से हो, जैसे अंदर से हो, वैसे ही उनके सामने जाओ और गर्व से कहो, नाथ में भलो बुरो सो तेरो। मैं अच्छा हूं तो भी आपका हूं, मैं बुरा हूं तो भी आपका हूं। स्वीकार तो आपको ही करना पड़ेगा। सूरदास जी ने तो यहाँ तक भगवान से कहा है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। अभी कौन कह रहा है? सूरदास जैसे संत, जिनका जीवन कैसा, एक पल भी 24 घंटे में जिनका ऐसे नहीं निकलता कि जिस समय भगवान का नाम ना लेते। और वो भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु मौसम कौन कुटिल खल कामी। हृदय से स्वीकार कर रहे हैं, जाही तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। भगवान के सामने स्वीकार करो। और इस स्वीकार करने की ताकत कहाँ से मिलती है? ये भगवान के स्वभाव को सुनने से मिलती है। अभी हमें डर लगता है कि हमने जो अपराध कर दिए, अब इन अपराधों को लेकर हम भगवान के सामने जाएंगे तो शायद हमें प्रभु अपनाएंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये अंदर का डर भगवान का स्वभाव मिटाता है।
जब हम सुनते हैं ना कि भगवान के शरण में जो भी गया है प्रभु उसको अपना लेते हैं, तो इस स्वभाव का अलग ही प्रभाव है इनके। तो यहाँ प्रभु का सत स्वरूप कहा है। अब दूसरा शब्द कहा चित। चित यानी चैतन्य स्वरूप है भगवान। चैतन्यता, भगवान की जो विग्रह में चैतन्यता है, भगवान की जो विग्रह है ना उसको कभी पाषाण नहीं कहना चाहिए, पत्थर नहीं कहना चाहिए या पीतल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भगवान का जो भी विग्रह है वो चैतन्य स्वरूप है। और चैतन्य हर एक जीव होता है। कई बार होता है ना, किसी ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन किए तो हम कहते हैं भैया बड़ी सुंदर मूर्ति है ये। तो ये शब्द हमारी भक्ति को कलंकित करता है। भगवान के विग्रह को, भगवान के स्वरूप को कभी मूर्ति नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो तो चैतन्य है। आप जहां भाव से पुकारोगे वही प्रभु प्रकट होने वाले हैं। आपके घर में जो ठाकुर जी है, आपके घर में जो भी आपके आराध्य हैं, इष्ट है, कभी उनको पत्थर नहीं कहना चाहिए, ना पत्थर ना पीतल। जिस दिन उस पीतल को एक आकार दिया गया प्रभु का, उसी समय उस पीतल में भी चैतन्यता आ गई भगवान के अंश की। जिस समय उसको आकार मिला भगवान के स्वरूप का, तो भगवान का स्वरूप चैतन्य है। फिर तीसरा शब्द कहा आनंद। अब आनंद किसे कहते हैं? कहा जाता है आज संसार में हमें छोटी छोटी चीजें यदि प्राप्त हो जाएं तो हम कहते हैं भैया बड़ा आनंद आ गया। अब यदि व्यक्ति को कोई चीज यदि भोजन में पसंद है, अब एक दिन उसको पाओगे तो आप बोलोगे भैया बड़ा आनंद आ गया, 2 दिन पाओगे तो कहोगे फिर बड़ा आनंद आ गया। अब रोज रोज यदि एक ही चीज आपको मिलती रहे तो उसमें आनंद आएगा? फिर नहीं आएगा। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज आपको कितनी भी पसंद क्यों ना हो, और वो रोज रोज मिलेगी ना, तो उसमें जो आपकी रुचि है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तो फिर आनंद कहाँ गया? जिसमें आपको आनंद आ रहा था, फिर वो आनंद कहाँ गया? जिस चीज में आप आनंद को खोज रहे थे वहां आनंद था ही नहीं, क्योंकि आनंद घटता नहीं है, आनंद धीरे धीरे बढ़ता है। आज आप इस कथा में बैठे हो ना, पहले दिन का अलग ही आनंद है, दूसरे दिन कुछ और ज्यादा आनंद आएगा, तीसरे दिन और आनंद आएगा। तो जो आनंद का क्रम होता है घटता नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और जो घटने का क्रम है वो संसार के सुखों का क्रम है। जिस चीज को हम आनंद कहते हैं वो संसार की क्रिया के सुख हैं, संसार में आनंद नहीं है। फिर आनंद कहाँ है? आनंद का दूसरा नाम ही भगवान के चरणार बिंद है। आनंद कहीं है तो भगवान के चरणों में आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। कहीं यदि आनंद है तो भगवान के श्री चरणों में है, संसार में आनंद नहीं है। इस संसार का दूसरा नाम दुखालय है। अब दुखालय में जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? दुख ही मिलेंगे, क्योंकि इसका नाम ही दुखालय है। यहाँ आपको सुख नहीं मिलेगा। फिर सुख कहाँ मिलेगा? सुख यदि आपको कहीं मिलेगा तो वो भगवान के नाम में मिलेगा, भगवान की भक्ति में मिलेगा। संसार में नहीं है सुख। खूब संसार में सुख की खोज करके देख ली, कहीं सुख मिला? हम खोजते हैं सुख को, लेकिन सुख नहीं मिलता, वहां दुख मिल जाता है। यहाँ सुख होगा तभी तो मिलेगा, यहाँ सुख नहीं है। सुख यदि कहीं है तो भगवान की भक्ति में है।
प्रभु के नाम में आनंद है। इसलिए एक बार संसार को किनारे करके भगवान के नाम में डूब कर देखिए, यहाँ जो परम आनंद आपको मिलेगा वो संसार के किसी कोने में नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे ब्रज के रसिक कहा करते हैं, संत कहा करते हैं कि इनका बनने में आनंद कितना है, ये कहने से पता नहीं चलेगा, ये अनुभव करने से मिलता है। दुनिया का बन कर देख लिया, कान्हा का बन कर देख जरा, दुनिया देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, कान्हा का बन कर देख जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा, हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस नाम को गाकर देख जरा, इस नाम में कितनी शक्ति है, इस नाम को गाकर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, कान्हा का बन कर देख जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा। सभी मस्ती में झूम करके ताली चला करते हुए उठाइए दोनों हाथ पीछे तक, सभी कहेंगे राधे हरि बोल। जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। इस नाम को जिसने गाया है, कभी उसके पास देख जरा, इस नाम को जिसने गाया है, कभी उसके पास तो देख जरा, भगवान का नाम गाना है तो दोनों भुजा उठा करके कहिए ना, राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ऐसे नहीं, देखिए थोड़ा सा आराम से आप हाथ उठाइए ऊपर पीछे तक और पुकारिए, राधा 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 राधा। एक मिनट, आपकी आवाज मेरे कानों तक नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं चलेंगे। पुकारिए सभी राधा रानी को, थोड़ी और ताकत लगाओ भैया। पीछे तक बूढ़ी अम्मा चश्मा लगा के बैठी है, पीछे तक दोनों हाथ उठा करके, अगल वाले बगल वाले सब झूम करके, राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। एक बार हाथ उठा करके कहिए ना राधे राधे। किसी के हाथ नीचे नहीं छूटनी चाहिए, सभी ताली बजा करके राधा 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 श्री राधा राधा। मस्ती में झूम करके नृत्य करते हुए और क्या कहेंगे मेरे साथ, क्या कहेंगे? एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली भक्तों की हो भक्त। किस किस को झोली भरवानी है? नृत्य नहीं करना है ना, नहीं करना है। दोनों हाथ उठा करके ओम भक्तों की भक्तों की भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे की झोली भर दो लाडली राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। एक मिनट पीछे लगता रहा, हाथ उठा करके जय राधे राधे सब मिल करके बोलेंगे जोर से, आवाज ना करते हुए ब्यासी के साथ धुन बनाएंगे। दोनों हाथ उठा करके हमारा मन हमारा मन हमारा मन राधा ले गई रे। हमारा मन हमारा मन राधा ले गई रे। ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे। हमारा मन हमारा मन हमारा मन राधा ले गई रे। हमारा मन हरि बोल। थोड़ा आवाज बढ़ा लीजिए भैया कीबोर्ड की, कीबोर्ड का थोड़ा आवाज बढ़ा लीजिए। भैया एक मिनट कीबोर्ड की आवाज बढ़ाओ। एक मिनट थोड़ी की ऑर्गन की बात बढ़ाइए। सा सा नी धा 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 पा मा पा गा धा 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 धी धा पा गा। हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की, बरसाने बारी की, सभी मस्ती में घूम करके राधा 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 सिर्फ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए राधा नाम गाएंगे। कौन कौन गाएगा राधा नाम?
ये भैया ये पुरुष लोग ताऊ बैठे हैं, हाथ नहीं उठाएंगे बा, हाथ उठा करके राधा राधा गा बा, हाथ उठाइए ना। राधा 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 राधे राधे सब मिलकर के बोलेंगे राधे राधे। इतने बैठे हो भैया, कीबोर्ड की आवाज कर दे मेरे भैया, एक सेकंड तबला बंद कर दीजिए, बजाइए भैया। अच्छा इतना ही है, चलो कोई बात नहीं है, सभी झूम करके हो राधे राधे। आप जोर से बोलोगे ना, नहीं बोलोगे? कसम खा के आए हो क्या? बोलोगे जय राधे 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 राधे। हो वृंदावन में, हो वृंदावन में, हो यमुना तट पे, सब मिल बोलो, सब मिल बोलो, सब मिल बोलो राधे राधे, हो राधे राधे, हो राधे राधे, हो राधे राधे, हो राधे राधे, राधे राधे, हो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, हो राधे राधे, राधे राधे, राधे श्याम जय जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग कसम खा के आए हो कि तुम बोलते रहो, हम नहीं बोलेंगे। एक बार राधा बोल दो ना, राधा। आवाज नहीं आई है मेरे कानों तक, ये आवाज वृंदावन तक जानी चाहिए। जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? हैं? एक बार बोल दीजिए ना, राधा श्री राधा। कम से कम उनके कानों में तो पहुंच जाए। जो कल आने वाले हैं उनको इनविटेशन दोगे या नहीं दोगे? उनको बुलाओगे जो भक्त रह गए हैं, बुलाएंगे ना? तो एक बार बोल दीजिए ना, श्री राधा जय जय श्री। चलो व्यास जी महाराज। बोलिए राधा रानी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की। एक बार सेट कर लीजिए भैया। सभी एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। ए महाराज भाव है, दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा। हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस नाम को गाकर देख जरा। अभी तक संसार के लिए किया है, अब थोड़ा सा ठाकुर जी के लिए करके देख लो। संसार का नाम ही दुखालय है। यहाँ जो भी आप कर्म करोगे, थोड़ा बहुत लगेगा आपको कि हाँ सुख मिल रहा है, लेकिन उस सुख का अंत भी दुख से ही होगा। लेकिन भगवान की भक्ति में प्रारंभ में आपको लगेगा कि हम जितनी भक्ति करते हैं उतना कष्ट मिलता है, लेकिन इस प्रारंभ के कष्ट का जो अंत है वो सुखमय है, वो आनंदमय है। क्योंकि संसार में कहीं यदि सुख है तो भगवान के नाम में है, भगवान की भक्ति में सुख है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे।
तीन स्वरूप दिखाए प्रभु के, सत्य चित्त और आनंद। फिर यहाँ पर भगवान के तीन गुण कहे। तीन गुण कौन कौन से? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। संसार में तीन प्रकार के ताप हैं। उन तीनों प्रकार के तापों को मिटाने का यदि सामर्थ्य किसी चीज में है तो भगवान के नाम में है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। ये तीन प्रकार के ताप हैं। और इन तापों का प्रभाव क्या है? इन तापों का प्रभाव है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में सभी दुखी हैं, लेकिन सुखी कौन है? जिसके पास भगवान का नाम है, वही संसार में सुखी है। किसी को तन में कष्ट है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है। यदि सुखी कोई है तो जो भगवान का नाम गाता है वही सुखी है। कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, और धन बनता सो जानियो, जाको राम नाम धन होए। वही धनवान है, वही सुखी है जिसके पास प्रभु के नाम का धन है, वही सुखी है संसार में। श्री कृष्णाय वयम नुमः प्रथम श्लोक गाया। प्रथम श्लोक में भगवान का स्वरूप और स्वभाव का वर्णन किया। आज जैसे हम यहाँ पर बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही एक बार नैमिषारण्य की पावन भूमि नैमी से सूत मासीना मभीवाद महामृतम, जहाँ 88,000 संत जन विराजते हैं। एक दिन उन संतों के मध्य प्रातः काल बेला थी। उसी समय श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। अब जो सूत जी का आगमन हुआ, सूत जी की आयु है 16 वर्षीय, और जो संत वहां पर विराजित है उन संतों की आयु है 1000 वर्ष की। अब जैसे वहां सूत जी पहुंचे तो सारे संत जन ऋषि जन सूत जी को देखकर वहां पर खड़े हो गए, सम्मान करने लगे। जब खड़े होकर सम्मान करने लगे तो सूत जी को अपने मन में संकोच लगा। सूत जी को लगा कि अरे मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ और इतने बड़े बड़े संत खड़े होकर मेरा सम्मान कर रहे हैं। जैसे ही कहा तो सूत जी ने पूछ लिया कि भगवान, मैं तो आपके सामने एक छोटा सा बालक हूँ, आप तो इतने बड़े बड़े संत हैं और आप मेरा सम्मान कर रहे हैं। तो सौनक ऋषियों ने क्या जवाब दिया कि हे सूत जी महाराज, कोई धन वृद्धा कोई बल वृद्धा, आयुर वृद्धास तथैव चा, ते सर्वपि ज्ञानम किंकरा शिष्य किंकरा। सौनक ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, कोई धन में बड़ा होता है तो कोई बल में बड़ा होता है, ऐसे ही कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन ये वास्तव में बड़े नहीं होते। फिर बड़ा कौन है? कहा ते सर्वपि ज्ञानम, जो ज्ञान में बड़ा है बड़ा वही कहलाता है। और हम केवल मात्र आपसे आयु में बड़े हैं और आप ज्ञान में बड़े हो, इसीलिए हम आपका सम्मान कर रहे हैं। ऐसे ही कहा कि इसलिए सम्मान कर रहे हैं क्योंकि आप ज्ञान में बड़े हैं। अज्ञान ध्वत विध्वंसम कोटि सूर समप्रभा, सूत ख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा, हे सूत जी महाराज,
व्यक्ति के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करने के लिए आप एक नहीं करोड़ों सूर्य के समान हैं। इसलिए आप कृपा करके हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुनकर हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए। हमने वेदों को पढ़ा है, शास्त्रों को पढ़ा है, लेकिन फिर भी ये मन भगवान के चरणों में नहीं लगता। आप इन वेदों के सार को प्रकट करके सुनाइए। सूत जी महाराज से जैसे प्रश्न किया तो सूत जी तो बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, हे शौनक ऋषियों, आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया है। क्योंकि कहा जाता है संतों के पास जाकर कभी दुनिया के प्रश्न नहीं करना चाहिए, व्रत के प्रश्न नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाकर तो केवल मात्र एक ही प्रश्न करना चाहिए कि हे प्रभु, कभी वो गोविंद हमें भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक ही प्रश्न होना चाहिए कि वो प्रभु मुझे मिलेगा या नहीं। संतों का क्षण और अन्न का कण प्रयास हो कि कभी ये व्यर्थ में ना जाए, बर्बाद ना जाए। संतों का सानिध्य तभी मिलता है जब भगवान की कृपा होती है। आज सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया है। वास्तव में कभी विचार किया है कि व्यक्ति का जीवन क्या है? हमारा ये जो जीवन है ये है क्या? काल व्याल मुखक ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भास्यतम। व्यक्ति का जीवन एक काल के मुख में है। काल व्याल मुखक ग्रास, मान लीजिए एक बहुत बड़ा सर्प है और उस सर्प के मुख में हम आप सभी बैठे हुए हैं। अब उस सर्प के मुख में हम जीवित कब तक हैं? जब तक उस सर्प ने अपने मुख को बंद नहीं किया तभी तक हम जीवित हैं। और जैसे ही उस सर्प ने अपने मुख को बंद कर लिया उसी समय हमारे जीवन की अंतिम शाम हो जाएगी। उसी प्रकार ये जो कलयुग है ना, एक काल है और काल के मुख में हम सभी बैठे हैं। कलयुग में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु का पता नहीं है कब हो जाए। कोई आज चला गया, कोई कल जाता है, जाना जाना सबको है। यदि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी पक्की है। और संसार में केवल दो ही चीज सत्य है। कौन कौन सी? एक तो मृत्यु सत्य है और दूसरा भगवान का नाम सत्य है। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो चीज ही सत्य है, एक तो मौत सत्य है और दूसरे भगवान सत्य है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये दो चीजें ही हमें दिखती नहीं है और सब दिखता है। जो सत्य है वही नहीं दिखता। मृत्यु नहीं दिखती किसी को कि कब आ रही है, बस अचानक से आ जाती है। वैसे ही भगवान नहीं दिखते और है दोनों चीज। और जैसे कहा जाता है ना कि हर एक क्षण में हर एक जगह पर भगवान है, वैसे ही देखा जाए ना तो हर एक जगह जगह पर मृत्यु भी है। जब आनी होगी ना, आप कहीं भी जाकर छिप जाइए, कितने भी आप दरवाजे के अंदर छिप जाइए, लेकिन जब मृत्यु आएगी ना तो किसी दरवाजे से किसी खिड़की से नहीं आती, कहीं से भी आ जानी है। ये दोनों चीज जहां भगवान है तो वहां मृत्यु भी है। दो ही सत्य हैं और हर एक जगह जगह पर दोनों चीज है। तो
सूत जी महाराज बोले कि हे शौनक ऋषियों, ये जो व्यक्ति का जीवन है ये क्षण भंगुर है। आज है कल रहे ना रहे कोई पता नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल जान को प्रात खिली ना खिली। मलयाचल शीतल मंद सुगंध समीर, खिली ना खिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सो चोट झिली ना झिली। भजले हरि नाम अरि रसना, यदि अंत समय जा हिली ना हिली। संत कहते हैं जो समय है आज का ही समय है, अंत में पता नहीं राम कहने का भी मौका हमें मिलता है या नहीं मिलता है। कई बार हम कहते हैं भैया उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था, सोए थे सोते ही सोते चले गए। इसलिए जब तक समय है तब तक भगवान का भजन कर लो, क्योंकि अंत का कोई पता नहीं है कि अंत में हमें भगवान का नाम लेने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई पता नहीं है, क्योंकि अंत तो अंत ही है। इसीलिए जब तक समय है तब तक भगवान का भजन करो। भाव कुभाव अलख आलस हूँ, कभी भाव से कभी कुभाव से, जैसे भी हो बस नाम जपते रहो प्रभु का। और नाम जपते रहोगे तो जीवन में आप भव सागर से पार होते रहोगे, यही साधन है। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषिजन, आज जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कथा स्वर्ग के देवी देवताओं को भी नहीं मिलती। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे थे, तभी स्वर्ग से देवी देवता अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी के पास पहुंचे और सुखदेव जी से बोले कि हे गुरुदेव, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप है, हम स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आए हैं। ये अमृत कलश, इसमें अमृत है, इस अमृत को परीक्षित पिएंगे तो अमर हो जाएंगे। इस स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए और ये जो कथा रूपी अमृत है ये आप हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी से जैसे कहा तो सुखदेव जी बोले तो राजा परीक्षित ही जाने, उन्हें कथा अमृत पीना है या स्वर्ग का अमृत पीना है। परीक्षित से पूछा, परीक्षित ने कह दिया कि गुरुदेव, मेरे पास केवल मात्र 7 दिन है और उन 7 दिनों को भी मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अब आप जाने मेरे लिए कथा अमृत अच्छा है या स्वर्ग का अमृत अच्छा है। जैसे ही कहा तो सुखदेव जी कहने लगे कि अरे देवताओं, कहाँ तुम एक मणि के सामने कांच का टुकड़ा दिखा रहे हो? कभी मणि की और कांच की बराबरी होती है? कभी नहीं होती। स्वर्ग का अमृत मानो कथा अमृत के सामने एक कांच का टुकड़ा है। स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी व्यक्ति को बार बार संसार में आना पड़ता है, लेकिन जो कथा अमृत पान करता है उसको इस संसार में नहीं आना पड़ता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मरण के चक्कर से ही उसका छुटकारा हो जाता है जो महाराज कथा अमृत को पान करता है। तो आज जो कथा हम सुन रहे हैं, ये कथा स्वर्ग के देवी देवताओं को भी नहीं मिलती, जो भगवान की बड़ी अहेतु की कृपा से हम आप सभी को प्राप्त हो रही है। कथा सुनने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। और आज प्रथम दिन की कथा है।
प्रारंभ होने में भी थोड़ा विलंब हो गया, क्योंकि व्यवस्थाएं कई सारी होती हैं। 1-1.5 महीने से इस कथा के आयोजन को करने के लिए कमेटी के सारे कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करने में लगे हैं कि आप सभी को 7 दिन इस कथा रस का आनंद मिल सके। तो 1 महीने से तो महाराज दिन और रात एक करके मेहनत में लगे हुए हैं कि आप सभी कथा को सुन पाए। तो हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, इन सब की बड़ी मेहनत है, जो कि आज वो मेहनत सफल होते हुए कथा प्रारंभ हुई है। तो सबने बड़ी इसमें मेहनत की है। आज प्रथम दिन था और कल कलश यात्रा भी निकाली गई। पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे तो कलश यात्रा में नहीं आ पाए थे, तो इस बार भैया जी लोग बोले कि दीदी आपको कलश यात्रा में भी आना है। तो आप सभी का इतना स्नेह प्रेम पिछली बार भी मिला, इस बार भी उसी स्नेह प्रेम को देखकर हम 1 दिन पहले ही आपके यहाँ पर आ गए। वरना हर जगह जहाँ जाते हैं ना तो पहले नहीं जाते, उसी दिन जाते हैं हम, पर आप सभी का इतना स्नेह प्रेम था कि 1 दिन पहले ही आ गए। तो महाराज हमारे जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, इनका इस कथा को कराने के पीछे भी एक बहुत बड़ा इनका उद्देश्य है, बहुत बड़ा एक लक्ष्य है। कहते हैं हर एक व्यक्ति संसार में कोई काम करता है ना तो अपने स्वार्थ के लिए करता है, अपने मतलब के लिए करता है। लेकिन ये जो भागवत का आयोजन हो रहा है ना, इसके पीछे एक नहीं 2 कार्य है। एक तो कथा का कार्य है ही, और दूसरा एक बड़ा उद्देश्य है इसके पीछे। इस कथा के पीछे दूसरा, हमारे कमेटी के जो अध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष जी, आज बात हो रही थी हमारी, तो इसमें उनका जो सबसे बड़ा महाराज उद्देश्य है उसमें है कि इस कथा के माध्यम से जिस स्थान पर आप बैठे हैं, इस स्थान पर जो हमारे श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का मंदिर छोटा सा बना हुआ है, आप सभी का यदि सहयोग रहा तो इस मंदिर को हनुमान जी ने चाहा, राम जी ने चाहा, तो हमारे भैया जी लोगों का इसमें उद्देश्य है, मेहनत है कि ये मंदिर एक बड़े रूप से, भव्य रूप से यहाँ पर निर्माण किया जाए और भव्य रूप से मंदिर बनाया जाए। आज के समय में ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति कोई नहीं होता है, क्योंकि लोगों को अपने घर से ही फुर्सत नहीं होती तो दूसरे के लिए कहाँ से सोचे। लेकिन धन्य है हमारे भैया जी लोगों की बुद्धि कि कथा तो करवा ही रहे हैं, उससे आपका कल्याण तो होना ही है, उसके साथ साथ यहाँ पर मंदिर निर्माण का कार्य भी होना है। लेकिन वो होगा कब? जब आप सभी इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। क्योंकि हम अपना जब घर बनाते हैं ना तो उसके लिए जीवन भर की मेहनत हम अपने घर में लगा देते हैं। व्यक्ति जीवन में एक बार घर बनाता है और एक बार के घर बनाने में पूरे जीवन भर की मेहनत लगा देता है। लेकिन विचार करना, अपने घर बनाने में आप करोड़ों रुपए लगा देते हो और श्री हनुमान जी महाराज का घर बनने में, मंदिर बनने में आप फूल पुष्प जो भी आपसे बन सके वो आप उस मंदिर के लिए दान करोगे, तो आपका घर बनने वाला जितना कर्म धर्म किया है सब यही रह जाना है। और वहां आप अपनी मेहनत का एक अंश भी यदि मंदिर निर्माण के लिए दान करोगे ना तो वो भगवान की डायरी में लिखकर वहां तक जाना है। ये तो यही रह जाएगा, वो वहां तक जाएगा, भगवान की डायरी में लिखा जाएगा किसी व्यक्ति ने इतने समय इस जगह पर भगवान के मंदिर निर्माण में, इस कार्य में इतना सहयोग दान किया है। तो इस कथा के पीछे का हमारे भैया जी लोगों का ये बड़ा सुंदर एक लक्ष्य है कि ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो एक दिन इसी स्थान पर एक बड़ा एक भव्य मंदिर निर्माण हो। और प्रयास यदि व्यक्ति करता रहता है ना
तो प्रयास उसका कभी असफल नहीं जाता। जिसका सदमार्ग की ओर प्रयास होता है तो वहां तो भगवान भी फिर उसका साथ देते हैं, भगवान भी फिर उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो आप सभी से कहूंगी, जिस पर जितना बन सके, कल यहाँ पर काउंटर लगेगा पर्ची कटने के लिए, आपका एक पैसा भी यहाँ व्यर्थ नहीं जाएगा। आप मंदिर निर्माण के लिए, जो भी हनुमान जी के मंदिर बनने के लिए जो भी अपना तन मन धन से जो सहयोग करना चाहें, तो हमारे कमेटी के जो भैया जी लोग हैं, आप उनसे जाकर संपर्क कर सकते हैं। और आपका ये बड़ा सौभाग्य रहेगा कि आपकी मेहनत की कमाई भगवान के मंदिर में लगेगी। तो आज इस कथा का प्रथम दिन था। अभी कुछ ही देर में हम सभी के बीच में बिहारी जी की बड़ी सुंदर झांकी आएगी, हम सभी बिहारी जी के दर्शन करेंगे। और आज बड़ा विलंब भी कथा में हो गया था, और कल से जो कथा का समय रहेगा 5 बजे से 9 बजे तक का कथा का समय है। आप यदि आप सब लोग 5 बजे आ जाओ तो 5 बजे कथा प्रारंभ हो जाए, पर आप ही लोग 6 बजे आते हैं। आज जब हम कथा पंडाल में यहाँ पर आए तो 2-4 माताएं बैठी थी यहाँ पर। तो समय का ध्यान रखेंगे सभी लोग, थोड़ा थोड़ा सा समय है, ये भी जल्दी जल्दी निकल जाना है। अपने घर के काम से जल्दी जल्दी फ्री होकर 5 बजे आप सभी कथा पंडाल में पधारें और भगवान की इस पावन कथा को श्रवण करके आनंद प्राप्त करें और पुण्य भी प्राप्त करें। इस कथा से 2 चीज मिलती हैं। यहाँ आनंद जो मिलता है सो मिलता ही है, और वहां जाने के लिए पुण्य भी मिलता है। तो 2 चीज मिलती हैं। तो कुछ ही देर में हमारे बीच में बिहारी जी की बड़ी सुंदर झांकी आएगी। झांकी का दर्शन पूजन हम आप सभी करेंगे। और आइए एक छोटा सा भाव गाते हुए हमारे भैया जी आप जाइए, तो ठाकुर जी को लेकर आइए और फिर आरती करेंगे। और कल से सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। अच्छा एक बात बताइए, ठाकुर जी से पहचान किस किस की है? जिनकी पहचान है पुरानी, आज की नहीं, पुरानी है ना। अच्छा जिनके नीचे हाथ हैं उनकी नहीं है? अरे नहीं है तो भी पहचान बना लो। हमारे ठाकुर जी आए हैं इतने दूर से चल के, और क्या कहेंगे ठाकुर जी से? अपनी पुरानी यारी सखियों, आज की नहीं बड़ी पुरानी, अपनी पुरानी यारी सखियों, अपनी पुरानी यारी। किससे? साबरे 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 रसिया से, अपनी पुरानी यारी साबरे रसिया से, अपनी पुरानी साबरे रसिया से, अपनी पुरानी यारी। रसिया से अपनी पुरानी यारी, अपनी पुरानी यारी सखियों, अपनी पुरानी यारी सखियों, अपनी पुरानी यारी सखियों, अपनी पुरानी यारी सखियों, अपनी पुरानी यारी साबरे साबरे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, जिसकी आ रही है भैया इसकी आवाज बढ़ाइए थोड़ा सा, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी लोग। साबरे 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 रसिया से, अपनी पुरानी यारी। सांवरे रशिया से अपनी पुरानी यारी। साबरे रसिया से, अपनी पुरानी यारी। सांवरे रशिया से अपनी पुरानी यारी।
शरोने सरकार की। एक बार मस्ती में झूम करके कहिए ना राधे राधे। ये हाथ नीचे नहीं रुकने चाहिए, ऊपर उठा करके सभी। रशिया मेरा रंग रंगीला, ये रशिया मेरा रंग रंगीला, रंग रंगीला छवि रशीला, रंग रंगीला छवि रशीला, ये रशिया मेरा रंग रंगीला, ये रशिया मेरा रंग रंगीला। या के नाम है शैल बिहारी, उठाइए दोनों हाथ। या तो नाम है शैल बिहारी, सखी अपनी पुरानी है यारी, सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। अपनी पुरानी यारी। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की राधे। ओ माखन चोर मुरारी, सावरे सावरे। उठाइए दोनों हाथ। किस किस की आ रही है? दोस्ती करवा रहा हूं सबकी, विदाउट नो प्राइस, ओनली फॉर डिस्काउंट फॉर फ्रेंडशिप। हाथ उठा करके सावरे सावरे। इधर से नहीं उठा रहे भाई लोगों, हाथ उठाना। सावरे रसिया से हो गई मेरी यारी, सावरे बोल सावरे रसिया की। मन को भाई, मोहन मूरत मन को भाई, मोहन मूरत मन को भाई, मोहन मूरत मन को भाई। लोक लाज दीनी बिसराई, लोक लाज दीनी बिसराई। बिहारी सावरे 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 रसिया से। वृंदावन बिहारी लाल की, मिथिला धाम की। बोलिए व्यासी महाराज की। हरि बोल। और सखी कह रही है, ये रसिया मेरे सपने में आवे, ये रसिया मेरे सपने में आवे, जुलम कर डारे, सपने में आवे जुलम कर
सुनावे मीठी 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 बात सुनावे मीठी मीठी माखन चोर मुरारी ओ माखन चोर मुरारी सावरे 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 रसिया से अपनी पुरानी यारी सावरे अपनी पुरानी सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी सावरे 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 पीछे वाले भी मस्ती में झूम करके भैया ए भैया रुक जा बा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा सावरे रसिया से हो गई अपनी यारी सावरे रसिया से हो गई अपनी यारी सावरे रसिया से हो गई अपनी यारी। बोली श्यामले शरणे सरकार की। ठाकुर जी का दर्शन कौन कौन करना चाहता है भैया? अरे माता ऊपर बिजली के तार थोड़ो है, तुम नीचे को कर रही है हाथन ने सदर करे करो ऊपर को भैया। पीछे कुर्सी वाले तो बेचारे ताप रहे हैं, ठंड लग रही है। एक बार बोल दीजिए ना राधे राधे। आज एक बात बताऊं, पूछो पूछो बताओ। अरे पूछो तो सही, पूछना रहे चो कि तुम हमारी भाषा पहचान ही ना पा रही, हम क्या कह रहे हैं। और हमारे बीच में ठाकुर जी की बड़ी सुंदर छवि आ रही है। एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए सभी स्वागत करेंगे। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। बोली काली कमले वाले की। ठाकुर जी का आगमन हो गया है और ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। आज के जो यजमान हैं वो दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। उसके बाद में आप सब लोग आनंद के साथ में ठाकुर जी का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। और सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं भैया। और आज के जो यजमान थे सबसे पहले हमारे यजमान जी आके ठाकुर जी का पूजन आगे ले लो तो। हाँ, चिंता ना करें, कोरोना खत्म हो चुका है, बिल्कुल मास्क की कोई जरूरत नहीं है। राधे 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 राधे। हाँ जी, आज के जो यजमान परिवार थे आकर के पूजन करेंगे। आइए माता जी कहाँ हैं? हाँ, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्याम जी पूजन की थाली ले लेंगे। हमारे श्याम सुंदर शर्मा जी जो कि ठाकुर जी को रूप में स्वरूप में सजोते हैं। श्याम जी आ जाइए, ये रही थाली आ गई, माता जी लेकर के आ गई, आप आ जाएं, इतना कष्ट कर लें। श्री राधे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नंदनंदनाय नमः। यशोदानंदनाय नमः। सर्वोपचारार्थे पूजार्थे गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रणाम करेंगे सब लोग, हाथ में दक्षिणा ले लेंगे। ठाकुर जी की पूजन की दक्षिणा ले लेंगे हाथ में, बस स्पर्श करा दीजिए, कोई बात नहीं है। नहीं आ रही जानना। ठाकुर जी को प्रणाम करके दक्षिणा अर्पित कर देंगे। एक थाली लीजिए यहाँ से। बारी बारी से सब लोग आनंद के साथ में ठाकुर जी का दर्शन पूजन करके प्रणाम करते चलेंगे। बस प्रणाम कर देंगे और दक्षिणा अर्पित कर देंगे। ठाकुर जी के स्वरूप को प्रणाम सब लोग ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वृंदावन धाम की पावन भूमि से चल करके हमारे बीच में ठाकुर जी उपस्थित हो गए हैं। उनका हम दर्शन पूजन करेंगे। एक बार बोल देंगे वृंदावन वाके बिहारी लाल की। मस्ती में झूम करके क्या गाएंगे? गाओगे ना मेरे साथ? कौन कौन गाएंगे? नाचोगे नहीं, नृत्य नहीं करोगे? करेंगे नृत्य। आइए सब मस्ती में झूम करके।
हो हो आ हो तेरी सावली सूरत पर मेरा दिल दीवाना हो गया। मैं जब भी जिधर भी गया मैं तेरा दीवाना हो गया। मुझको नजर थी तेरे दीदार की, तेरे दीदार ने मुझको अपना कर लिया। मस्ती में झूम करके वहीं पर रख दीजिए, प्रणाम करते चलेंगे और क्या कहेंगे। बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले जब से शाहबरे ने, जब से शाहबरे ने, जब से शाहबरे ने पकड़ा मेरा हाथ। ऐसे नहीं किस किस का हाथ पकड़ा है ठाकुर जी ने। फोन गिरता है तो गिर जाने दो, पड़ोसी रूठ रहा है तो रूठ जाने दो। आज की रात ठाकुर जी के नाम पर क्या कहेंगे। जब से सावरे ने, जब से सावरे ने, जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। मस्ती में झूम करके मस्ती में झूम करके एक बार कहिए ना राधे राधे। हरि बोल। देखो ऐसे नहीं, माता जी नृत्य करना पड़ेगा। बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है। डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, कश्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है। मेरे हो गए, मेरे हो गए हो मेरे। देखो नाचना नहीं आता तो मैं सिखाता हूँ। नाच नृत्य करना आता है नहीं आता, नृत्य करना आता है आपको। दोनों हाथ उठाइए, एक हाथ ऐसे करो, एक हाथ ऐसे करो। बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है, टूटी हुई कश्तियों को दे दिया सहारा है, टूटी हुई कश्तियों को दे दिया सहारा है। दोनों हाथ उठा करके ओ मेरे हो गए, मेरे हो गए, मेरे हो गए निराले था, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठा करके पीछे तक मस्ती में जुट करके हरि बोल। शाबिर के बिन मुझे कोई नहीं भाता है, शाबिर के बिन मुझे कोई नहीं भाता है, मेरा मेरे सावरे से प्रेम का ही नाता है, मेरा मेरे सावरे से प्रेम
का ही नाता है, मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का नाता है, मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है, मेरे जीवन की उठाइए रहा ओ मेरे जीवन की बंध गई दो, मेरे जीवन की बंध गई दो, हो गई मेरी बल्ले बल्ले सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। सभी मस्ती में झूम करके गाएंगे। एक बात बताऊं, आज रंग पंचमी है। हमारे वृंदावन में होली कितने दिन की होती है? 40 दिन की। आज रंग पंचमी है। होली खेलोगे? होली खेलोगे? खेलेंगे। और क्या होली खेलेंगे? जय हो। होली के रशिया की ऐसा चटकी रंगी डारो, ऐसा चटकी शाम मेरी चूदर में। चूदर किस किस की है? चूदर ऐसे करो, ऐसे क्यों करो? आज रंग पंचमी का आनंद लेते हुए यहाँ पे आज हमारे ब्रज का आखिरी दिन है होली का। देखो भैया चूदर, चूदर कहीं आते मेरी चूदर में, मेरी चूदर में, मेरी चूदर में, चूदर में लगी गया दागिरी, ऐसा चटक रंगदार। मेरी चूदर में लगी गया दागिरी, ऐसा चटक रंगदार। होली के रशिया की वृंदावन बिहारी लाल की, मधुबनी धाम की। और निशाह रीनाई खेले, और निशाह रीनाई खेले, होली लाई खेले, होली लाई खेले, और निशाह रीनाई खेले, और निशाह। और सखी कह रही है, बोलो पूछो पूछो कहा कहा कहा। ओ या की मोही संग, या की मोही संग, या की मोही सा लगी रही लागिरी, ऐसा टपक रंगदारो। मेरी चूदर में लगी गया लागिरी, ऐसा टपक रंगदारो। हो होली है, होली है, नंदगाम को छोड़ा है, हम की छोड़ी है, होली है। होली के रशिया की दोनों हाथ उठाकर के आनंद लेंगे पीछे तक। जय हो। और निशान देखो, पीछे हाथ उठाओ सब लोग पीछे तक। होली हो रही है, बिना गुलाल की होली हो रही है। आंखन आंखन में और यकी मोही सो। ठाकुर जी कह रहे हैं, जिसको लाड़ लड़ाना है लड़ा लो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। यकी मोही सो, यकी मोही सो लगी रही लागिरी, ऐसा जटक रंगदार। होली है,
अंत में आनंद लेंगे होली का। सभी लोग हाथ उठाएंगे, क्या कहेंगे? राधा 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 राधा। एक बार मेरे साथ मिलकर के गाइए, आपकी आवाज को मैं सुनना चाहता हूँ। राधा राधा राधे राधे रतु चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रतु चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रतु चले आएंगे बिहारी। एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी लोग मस्ती में, भैया बस 2 मिनट की बात है, सब हाथ उठा दीजिए। तो राधे किशोरी दया करो, स्वामी किशोरी दया करो, वृषभान किशोरी दया करो, वर्षाने वारी कृपा करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। राधे 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 सभी हस्ती में राधा राम की गर्जना, सब मिलकर के कोई हाथ नीचे नहीं रहेगा पंडाल में, ऊपर तक सभी वस्ती में झूम करके राधे राधे जोर से बोलो सब लोग, राधे 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 आगे वाले राधे 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 पीछे वाले आगे वाले राधे 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 जय जय श्री जय जय श्री राधे। एक बार पुकारिए ना, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। राधा 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 राधा। बोली राधा रानी सरकार की। आनंद नहीं आया इसलिए जोर कम लगा रहे हो। अपने आप जयकारा लगाइयो, अपने आप जयकारा लगाओ। एक काम में छिया ही छिया जानो, बकरी अकेली बेचारी फंस गई कहूँ के चक्कर में। ऐसी तुम फंस गए हो, मुझे लग रही है फंसे तो ना हो।
ना फंसे तो एक बार सब मिल करके बोलना ना, ऐसे नहीं, और एक बार और जोर से जय जय श्री। आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर के ठाकुर जी के आरती करेंगे। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती करेंगे। और कल कितने बजे आना है भैया? एक आरती नीचे दे दीजिए, 2-3 आरती। हाँ हाँ ओम ज्वालामालिने नमः, रत्नेश्वरी नमः। सर्वोपचारार्थे पूजार्थे गंधा पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातसजो सूर्यो जायता श्रोत्रादायश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। एक आप लोग पुरुष वर्ग को यहाँ पर आकर के आरती कर ले। एक थाली उधर, और थाली नहीं है क्या आरती की? लाइए आरती की थाली नहीं। हाँ यहाँ पर करते रहिए। हाँ ठाकुर जी है ना, श्री राधे। ओम मोन मुकुट घटिकाक्षिणी करियुरली और मान यो मानिक मोने मन बसो सदा विहारी लाल। पाग बन्यो पटका बन्यो और बन्यो लाल को भीस। जय जय कुंज बिहारी लाल की दौड़ आरती ने। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। आइए श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। 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 श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मुकुट प्यारे शीश पे शोहे। प्यारी वंशी मेरा मन मोहे। मेरा मन मोहे या वंशी बोले बने जाओ। करनौशनी के लिए ना प्यारी। करनौशनी के लिए गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यास दास के नाथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में शीश नवाओ।
हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो या छवि के मैं दर्शन पाऊं श्रीनाथ बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं यशोदा की लाला तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्रीनाथ बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री गंज बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भगवत्हारं सदा वसंतम हृदयार्वेदो भवानी सर्वं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं हरे कृष्ण 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 हरे 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 श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती आरार्थिक्यं समर्पयामि जने शीतलीकरणं पुष्पै दीवन्दनमानकार्ति आत्माविन्दनं देवो शान्तिरन्तिरजगं शान्ति पृथ्वी शान्तिराप